हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है। आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती क्या। नाम जैसे आईपीओ आता है तो हम सुनते हैं कि बुक बिल्डिंग के द्वारा हम अलोकेशन शेयर्स का करेंगे, ठीक है, और प्राइस डिटरमाइन करेंगे बुक बिल्डिंग के द्वारा। आखिर ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता क्या। बुक बिल्डिंग प्रोसेस सिंपल वे में कहा जाए तो बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम कंपनी में डिमांड पता करते हैं, मार्केट में डिमांड पता करते हैं, किसको कितना शेयर्स देना है वो पता करते हैं, और शेयर्स की प्राइस कितनी होनी चाहिए वो पता करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा। अब बात करते हैं कि रेगुलेशन क्या बोलता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस आखिर है क्या अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। सो रेगुलेशन टू सब रेगुलेशन जी ऑफ SEBI इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 बोलता है कि बुक बिल्डिंग मीन्स अ प्रोसेस undertaken to elicit demand and assess to price for determining of quantum and value of specified security and Indian depository receipt as the case may be। इसमें भी यही बोला गया है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है टू नो एलिसिट डिमांड and determining of the price of the quantum shares or quantum or value of specified security। अब बात करते हैं कि अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस आ गया तो उसके द्वारा हम किसको कितने शेयर्स अलोकेशन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 हम 35% जो होता है, ठीक है, 35% वो हम दे देते रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। फिर बात करते हैं 50% बचा, 50% हम दे देते नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, और जो 50% होता है वो हम दे देते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल आखिर होती है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो होते हैं जो लार्ज स्केल में एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी कंपनी के लार्ज स्केल में शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, उन्हें कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब ये हमारा हो गया रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1। अब बात करते हैं रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। अब रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 में बोला गया है कि हम जो 50% होता है वो हम दे देंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, ठीक है, हम दे देंगे जो 50% होता है वो हम दे देंगे नॉन इन्वेस्टर को, और जो 10% होता है वो दे देंगे हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, और जो 25% होता है वो चला जाएगा किसके पास, जो बच गए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। सो 10% किसको जाएगा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, 50% किसको जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर को, और जो बच गए 75% वो जाएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। तो ऐसे करा जाता है अलोकेशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लाई नहीं करती, अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू अपने शेयर्स को अलोकेशन नहीं करती तो कैसे करेगी। अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस अगर कोई कंपनी अलोकेशन करना चाहती है अपने शेयर्स को तो 50% जो शेयर्स होता है वो जाएगा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, जो बच गया 50% वो जाएगा अदर देन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट या फिर किसी और कंपनी को जाएगा उसका 50%। सो ये तो कुछ प्रोसेस। अब बात करते हैं कब हम मान लेंगे कि जो कब हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की तरह हम शेयर्स को अलोकेशन करेंगे, और अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 की तरह हम शेयर्स को अलोकेशन करेंगे। जो रेगुलेशन आ रखा है सीबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 उसमें एक सेक्शन दे रखा है, अगर वो कोई कंपनी जो होती है जो लिस्टेड होने वाली है, जो पब्लिक ऑफर ला रही है, अगर वो अपने पब्लिक ऑफर लाते टाइम जो उसमें कंडीशन दे रखी है वो कंप्लाई करती है, तब वो अपने शेयर्स को अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की तरह अलोकेशन करेगी। अगर वो सेक्शन और जो उसमें कंडीशन दे रखा है वो कंप्लाई नहीं करती तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 की तरह वो अपने शेयर्स को अलोकेशन करेगी। सो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और वो कैसे उनके शेयर्स को हमें अलोकेशन करना है वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर और भी वीडियो टॉपिक या ट्रिक के बारे में जाना है या सेक्शन के बारे में जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।